बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ आयशा एंड वेलकम इन इजाज़ फाउंडेशन एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9th की चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.5 के रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो हमारे चैनल पर आपको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए और इससे फर्दर जो आगे पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको सीखना होगा कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे लेते हैं। तो हम यहाँ पे लेट करते हैं कि हमारे पास लेट करेंगे कि हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है। ए मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू आपके पास क्या है, ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। अगर हमने इसका एडजॉइंट लेना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे एडजॉइंट ए डी जे हम लिखेंगे, ठीक है। ये बताएगा एडजॉइंट किसका, ए का लेना है। और लेना कैसे है जी, यहाँ पे ये जो डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं, ये वाली जो ए और डी वाली डायगोनल एंट्रीज़ हैं, ये वाली, इनको हम इंटरचेंज करते हैं, मतलब इसको इसकी जगह भेजते हैं, इसको इसकी जगह लिखते हैं, ठीक है। तो ये लिखा जाएगा ऐसे डी एन ए, ठीक है। ये डी है और ये ए है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये वाली जो डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं इनकी हम साइन चेंज करते हैं। अगर यहाँ पे प्लस सी है, यहाँ पे प्लस बी है, तो ये माइनस सी और माइनस बी हो जाएंगे। और इस तरह से हम लेते हैं एडजॉइंट। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच इफ़ इट एग्जिस्ट। क्या मतलब है इसका कि आपने इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है, अगर वो पॉसिबल है तो। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने कैसे निकालना है तो हम वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो सीखते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे, आप उनको देखें, उनको ही यूज़ करके हम यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे। तो अभी सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ए मैट्रिक्स, ठीक है। ए मैट्रिक्स हम लिखते हैं, ए मैट्रिक्स हमने लिख लिया जी। आपके पास है -1 2 3 एंड 0, ठीक है ना। इसके बाद आपने इसका लेना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट लेंगे तो डिटर्मिनेंट आपको कैसे पता है कैसे लेते हैं कि हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को ख़त्म करते हैं, इसकी जगह बार्स लगाते हैं, -1 2 3 एंड 0, ठीक हो गया। डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, तो 0 1 से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस लगाते हैं, फिर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 3 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ गया, -6 आ गया। यहाँ पे जो इफ़ इट एग्जिस्ट की बात लिखी हुई थी उसका मतलब ये था कि अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो ये आगे पॉसिबल नहीं है कि हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालें। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए लाजमी है कि आपके पास डिटर्मिनेंट की कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर आए। इसके बाद जो अगला स्टेप है वो आपने निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट अभी आपको वीडियो के स्टार्ट में मैंने लेना सिखाया है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए हम कैसे लिखते हैं जी, यहाँ पे आपके पास ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है। आपने इसकी ये डायगोनल एंट्रीज़ क्या करनी है, इंटरचेंज करनी है। 0 हम यहाँ लिखेंगे, -1 हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे अब +2 है, यहाँ पे +3 है, तो दोनों के साथ क्या आएगा, -2 -3, ठीक है ना। यहाँ पे इस वाले डायगोनल में हमने साइंस को जो है वो लगाना होता है, जो प्लस है माइनस माइनस है तो प्लस कर देते हैं, और ये वाले डायगोनल में हमने क्या करनी होती है, वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज करनी होती हैं। इसके बाद अगला स्टेप है आपके पास कि आपने इन्वर्स कैसे निकालना है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इन्वर्स हम लिखते कैसे हैं। तो आपने क्या करना है, ए लिख के, ए का इन्वर्स है ना, यहाँ पे ए की वैल्यू, ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, तो आपने ए लिखना है, उसके ऊपर इन्वर्स का साइन यानी कि -1 ऊपर ऐसे लगा देना है। तो इस चीज़ को हम क्या पढ़ते हैं, इन्वर्स पढ़ते हैं। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, ए इन्वर्स, ठीक है। ये किसके बराबर होता है आपके पास, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। इसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे एडजॉइंट की और ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो है वो वैल्यू पुट कर देनी है। आप यहाँ पे ए इन्वर्स लिखें, ठीक है। इसके बाद ये 1 ऊपर ऐसे लिखें। डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आया था, -6, तो यहाँ पे -6 लिख देंगे। इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, एडजॉइंट, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमने ये निकाली है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 -2 -3 एंड -1, ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आप देखें तो ये -6 जो है ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी मैट्रिक्स की एंट्रीज़ के साथ ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको कैसे डिवाइड कराएंगे, 0 डिवाइडेड बाय 6, यहाँ पे -2 डिवाइडेड बाय -6, फिर उसके बाद -3 डिवाइडेड बाय -6,
और -1 डिवाइडेड बाय -6। ठीक हो गया। यहाँ पे इस तरह से हम इन्वर्स निकालते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो ये ऊपर 0 आ जाए, न्यूमिनेटर में 0 आ जाए तो पूरी टर्म आपकी क्या हो जाती है 0। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 0, ये माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1/3। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। इसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाता है 1/6, ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इन्वर्स निकाल लिया। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास सेकंड पार्ट है, बी मैट्रिक्स है आपके पास। ठीक है, इसका हमने यहाँ पे लिख लिया दोबारा से बी मैट्रिक्स। उसके बाद हमने इसका क्या लिया, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के लिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स को हटा के क्या लगा दी, बार्स लगा दी। उसके बाद हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया, यहाँ पे -5 1 ज़ा -5 लिखा, दरमियान में माइनस लगाया, -3 2 ज़ा -6 लिखा। ठीक है, ये -5 ऐसे ही लिखा, माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस आ गया, तो ये +6 हो गया। अब -5 + 6 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप हमने क्या करना है, एडजॉइंट बी लेना है, क्योंकि यहाँ पे बी मैट्रिक्स था तो इसलिए एडजॉइंट भी हम बी का ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एडजॉइंट हमने कैसे लिया जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 और -5 है, इसके डायगनल में तो हमने 5 इधर लिख दिया है। ठीक है, और 1 इधर लिख दिया है। उसके बाद हमने इस वाले डायगनल की जो है साइन चेंज किए हैं, यहाँ पे -3 था, यहाँ पे +3 हो गया, यहाँ पे +2 था, ये -2 हो गया। अब इसके बाद अगला स्टेप हमारे पास क्या था, हमने इन्वर्स लेना है। तो इन्वर्स का जो फॉर्मूला है वो है बी इन्वर्स इक्वल्स टू 1/b का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करवाना है आपने एडजॉइंट बी के साथ। तो 1/b का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आया था, 1, ये ऐसे ही आया। बी का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आया था, 1 आया था, यहाँ पे 1 लिख दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई ऐसे ही एडजॉइंट बी आपके पास क्या आया था, ये वाला, तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया। उसके बाद ये वाला जो नीचे वाला 1 है, इस सारे जो है आपके एडजॉइंट बी के साथ सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा सारी एंट्रीज़ के साथ। तो हमने क्या किया, -5 डिवाइडेड बाय 1, -2 डिवाइडेड बाय 1, 3 डिवाइडेड बाय 1 लिख दिया, और 1 डिवाइडेड बाय 1 लिख दिया। तो जब -5 जो भी नंबर होगा वो 1 से डिवाइड होगा तो वही आएगा जो ऊपर वाला होगा। तो यहाँ पे -5 था, तो -5 डिवाइडेड बाय 1 था, तो यहाँ पे -5 ऐसे ही आ गया। 3 डिवाइडेड बाय 1 था तो 3 ही आ गया, -2 डिवाइडेड बाय 1 था तो -2 ही आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 1 था तो 1 ही आ गया। तो ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है हमारे पास। सी मैट्रिक्स हमें दिया गया है, हम सोल्यूशन में दोबारा एक दफ़ा सी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, सी का क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट हमने कैसे लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 2 से क्या हो गया, 18 हो गया। उसके बाद माइनस लगाया, 3 6 से क्या हो गया, 18 हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने ये दोबारा वैल्यू सी का डिटर्मिनेंट यहाँ पे दोबारा से लिखा, 18 - 18 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0। तो अगर आपके पास यहाँ पे डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो आपने कह देना है जी यहाँ पे इसका जो सी इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ये हमने स्टार्ट में भी देखा था, अगर किसी मैट्रिक्स का जो है हम डिटर्मिनेंट लेते हैं उसका आंसर 0 आ जाता है तो उसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है हमारे पास। सबसे पहले तो हम यहाँ पे डी मैट्रिक्स को री राइट करते हैं। डी मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं जी, यहाँ पे हमारे पास किसके इक्वल है, 1/2, 1, 3/4 एंड 2। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप क्या है, इसके बाद अगला स्टेप हमारे पास क्या है जी, हमने इसका क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करते हैं, इसके अराउंड बार्स लगा देंगे जो कि है 1/2, 1, 3/4 एंड 2। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं जी। तो यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई 2, दरमियान में माइनस आएगा, 3/4 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं जी। तो ये आ जाएगा 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 एंड 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1/4। तो ये इसका डिटर्मिनेंट निकल आया। आप इसको डायरेक्ट जो है वो कैलकुलेटर पे जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम इसका क्या लेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे जी। एडजॉइंट हमने किसका निकालना है, डी मैट्रिक्स का। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये वाली डायगोनल वैल्यूज़ जो हैं हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1/2। ठीक हो गया। इसके बाद ये +3 और 4 है तो ये हो जाएगा -3/4। ठीक है, यहाँ पे ये +1 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1। ठीक हो गया, ये हमने एडजॉइंट निकाल लिया। इससे अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा जी, हमने डी का इन्वर्स निकालना है। डी का इन्वर्स किसके बराबर होगा जी, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ डी। ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे इसको हम एडजॉइंट ऑफ डी के साथ। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास निकलेगा क्या, 1 डी का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, 1/4। ठीक है ना, 1/4 आ गया। ठीक है, इसके बाद एडजॉइंट की वैल्यू आपके पास क्या है जी, ये आपके पास क्या आएगी, 2
-1, ठीक है, -3/4 एंड 1/2। अब कुछ बच्चों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। अगर 1 के नीचे एक ही नंबर हो तो कोई इशू नहीं है, 1 के नीचे दोबारा एक ओवर वाली फॉर्म हो तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, ये देखें, ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा 1/1/4 है ना। तो इस बार का क्या मतलब होता है जी, ये 1 डिवाइडेड बाय 1/4 है, ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और 4 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये क्या आएगा, D इनवर्स इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये सारी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 4 के, ये वाले 4 के। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ऐसे लिखेंगे, -1 ऐसे ही लिखेंगे, -3/4 ऐसे लिखेंगे, 1/2 ऐसे ही लिखेंगे। इसके बाद अब यहाँ पे क्या होगा जी, D इनवर्स हम निकाल रहे हैं, तो ये 4 पहले अगर इसके नीचे 1 है तो 1 ने डिवाइड होना है, ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है। तो यहाँ पे 4 2 क्या आएगा आपके पास, 8 आएगा, ठीक है। और फिर 4 1 सा क्या आएगा, -4 आएगा, ठीक है। 4 3 यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4 मल्टीप्लाई -3/4, इस तरह से ये लिखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास 4 जो है ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 1/2 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे ये 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे D इनवर्स कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पे 8 ऐसे लिखेंगे, -4 ऐसे लिखेंगे, या 1 ये दोनों कैंसिल हो गए तो इसकी जगह हाली क्या रह जाएगा, -3। यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास D का इन्वर्स निकल आया और ये इसका आंसर है, और ये हमारा पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ़ ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, देन फाइंड करें इसको, जो कि है ए मैट्रिक्स को आपने एडजॉइंट ए के साथ मल्टीप्लाई कराना है। इसका आंसर जो है वो इक्वल आएगा एडजॉइंट ऑफ ए को जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे ए के साथ, और इन दोनों का जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल होगा जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे ए का और उसको मल्टीप्लाई कराएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। तो ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। तो पार्ट 1 है हमारे पास ये वाला, ठीक है, जिसमें हमारे पास 3 चीज़ें थी जिनको हमने प्रूव करना था। तो मैंने इनको सेक्शन बना के जो है वो लिख लिया। अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास है ए मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई करवाना है एडजॉइंट ए के साथ। तो सबसे पहले तो आपके पास ए की वैल्यू है, ए मैट्रिक्स की वैल्यू है, लेकिन एडजॉइंट की नहीं है, तो हम इसकी निकालते हैं वैल्यू, जो कि आपके पास यहाँ पे है, ए लिखते हैं। ए मैट्रिक्स आपके पास किसके इक्वल है जी, ए मैट्रिक्स आपके पास इक्वल है 1 4 2 एंड 6 के, ठीक है। आपने क्या करना है, इसका एडजॉइंट लेना है अब, ठीक है। एडजॉइंट हम आपको पता है कैसे लेते हैं, एडजॉइंट ए हम कैसे लेते हैं जी, यहाँ पे हम इन डायगनल वैल्यूज़ को इंटरचेंज करते हैं। यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, और इन डायगनल एंट्रीज़ के साथ हम क्या करते हैं, साइन की रिप्लेसिंग करते हैं ना, साइन रिप्लेस करते हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे +2 है तो ये आ जाएगा -2, ये +4 है तो ये आ जाएगा -4, ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं आपके पास ए की वैल्यू भी है, एडजॉइंट ए की वैल्यू भी है। अब हम इसको क्या कराएंगे, आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये आपके पास क्या आएगा, ए लिखते हैं, हम लिखते हैं क्या, किस चीज़ को हमने प्रूव करना है, एडजॉइंट ए, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम किसकी वैल्यू डालेंगे, ए की वैल्यू डालेंगे, जो कि है 1 4 एंड 2 एंड 6, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या है, एडजॉइंट ए की वैल्यू जो कि है आपके पास क्या, 6 -4 -2 एंड 1, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 6 से क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। फिर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 2 4 आ जाएगा आपके पास 8। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 4 से क्या आएगा आपके पास 24। फिर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस हो जाएगा, 6 4 आपके पास क्या आएगा 24, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 -2 आ जाएगा, ठीक है। फिर दरम्यान में हम प्लस लगाएंगे, 2 1 से क्या आएगा आपके पास 2 आएगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आपके पास क्या आएगा जी, आपके पास क्या आ जाएगा, 4 2 8 आ जाएगा, जो कि हो जाएगा -8, ठीक है। यहाँ पे फिर दरम्यान में हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, और इसके बाद आपके पास और दरम्यान में हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, और 6 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हम इसका आंसर निकालते हैं, ठीक है। 6 -8 आपके पास क्या आएगा, -2 2 24 -24 इज इक्वल्स टू 0, -2 + 2 क्या आएगा 0, -8 + 6 आपके पास आएगा -2। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू निकल आई, ए और मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ये आपके पास इसकी वैल्यू निकल आई। तो आप कह सकते हैं ये आपके पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1।
अब इसका सेकंड पार्ट था हमारे पास कि हमने एडजॉइंट ए लेना था, देन उसको मल्टीप्लाई कराना था ए मैट्रिक्स के साथ। तो सबसे पहले हमने ए मैट्रिक्स लिखा, ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसका एडजॉइंट लिया। अब एडजॉइंट की वैल्यू हमने पहले लिखी, देन हमने ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिखी, देन हमने क्या किया, इसको आपस में मल्टीप्लाई कराया मल्टीप्लाई कैसे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 1 ज़ा 6 और प्लस माइनस हो जाना था माइनस, 2 4 ज़ा आ जाना था 8, माइनस 4 1 ज़ा माइनस 4, प्लस लगा के हमने यहाँ पे 1 4 ज़ा क्या किया 4 किया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 2 ज़ा 12 किया, प्लस माइनस माइनस हो जाना था 2 6 ज़ा क्या आ गया 12 आ गया। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम -4 2 ज़ा -8, प्लस लगाया 1 6 ज़ा 6 आ गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 - 8 करेंगे तो -2 आएगा, 12 - 12 करेंगे तो 0 आएगा, -4 + 4 0 आ जाएगा, -8 + 6 आपके पास -2 आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये दोनों पार्ट जो हैं वो प्रूव हो गए। अब थर्ड पार्ट जो था वो हमारे पास क्या था कि डिटर्मिनेंट ए लेना है आपने और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवा के प्रूव करना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट सबसे पहले हम लेंगे ए का मैट्रिक्स लिखते हैं। यहाँ पे ए मैट्रिक्स आपके पास किसके इक्वल है, 1 4 2 एंड 6 के इक्वल है, ठीक है। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट हम कैसे लिखते हैं, ए के अराउंड हम बार्स लगा देते हैं, इसके मैट्रिक्स के अराउंड भी हम बार्स लगा देते हैं, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं जी, 6 1 ज़ा आपके पास आएगा 6, ठीक है, दरम्यान में माइनस आएगा, 4 2 से क्या आएगा आपके पास 8, ठीक है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं क्या आएगा, 6 - 8 = -2, ठीक है। अब आपके पास ये डिटर्मिनेंट भी जो है वो निकल आया। अब आपने इसको मल्टीप्लाई कराना है आइडेंटिटी के साथ। अब यहाँ पे आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास जो है वो इक्वल होता है 1 and 1 के, 0 और 0 के, ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब आपके पास डिटर्मिनेंट ए भी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। अब आप इनको मल्टीप्लाई कराएंगे। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए को आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं किसके साथ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है आपके पास, -2, तो -2 लिख देते हैं। यहाँ पे आइडेंटिटी की वैल्यू आपके पास क्या है, 1, इसकी वैल्यू ये है, ठीक है। तो 1 1 and 0 and 0। अब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू -2 1 ज़ा -2 -2 0 का 0 -2 0 ज़ा 0 -2 1 ज़ा -2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 भी हमारी क्या आ गई है, इक्वल आ गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सब वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास इक्वल हुई। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हैंस प्रूव, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं हैंस प्रूफ। अब ये क्वेश्चन आपको किस तरह से आ सकता है, या तो वो पेपर में आपको इन दोनों के इक्वल जो है वो बोलेगा इनको प्रूव करें, या फिर वो आपको कहेगा इन दोनों को प्रूव करो, या फिर वो आपको तीनों दे सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है इस तरह से आता है।